जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी फॉर मेकर यू में। साथियों, देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन हम पहला देखते हैं। सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम किसके उदाहरण है? सिलिकॉन और कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण? यह होगा अर्धचालक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? तो ये होती है आपका शून्य ताप पर। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालक में प्रतिरोध कितना होता है? तो ये होता है आपका अनंत होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देते हैं। वो पदार्थ जिससे होकर विद्युत प्रवाह नहीं होता है वो कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका अचालक कहलाता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कौन सा पदार्थ चालक है? कौन सा पदार्थ इसमें चालक है? तो ये है होगा चांदी हो जाएगा। लकड़ी में तो होगा नहीं, रेस्ट में होगा नहीं, काज में तो होगा नहीं, तो ये इसलिए चालक हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सा पदार्थ कुचालक है? इसमें कौन सा पदार्थ है जो कुचालक है? देखिए, तांबा में प्रवाह होता है, हवा में होता है, पृथ्वी में होता है, प्लास्टिक में होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अति चालकता का प्रमुख लक्षण क्या है? अति चालकता का प्रमुख लक्षण क्या है? तो यह है आपका शून्य प्रतिरोधकता का। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो यहाँ पर सेरेमिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने हेतु सबसे अधिक कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? ट्रांजिस्टर बनाने हेतु सबसे अधिक कौन सा पदार्थ यूज होता है? तो ये होता है आपका सिलिकॉन होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका डंपिंग कहलाती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। डायोड का मुख्य उपयोग क्या है? डायोड का मुख्य उपयोग क्या है? तो यह है आपका एसी को डीसी में बदलने में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? चालक की लंबाई बढ़ने पर इसका प्रतिरोध क्या होता है? तो ये होता है आपका बढ़ता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है घटता है? तो ये घटता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चालक के ताप में वृद्धि से उसका प्रतिरोध क्या होगा? चालक की ताप में वृद्धि से उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका बढ़ता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम क्या होता है? चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम क्या होता है? तो ये होता है आपका ध्रुव पर अधिक होता है। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा में प्रदर्शित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा में प्रदर्शित करती है? तो ये कहते हैं उत्तर दक्षिण में प्रदर्शित करती है। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। तो ये आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ऐसा ताप जिस पर पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति बदलती है? तो ये बदलती है आपका त्वरित ताप पर। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? चुंबक की जो आकर्षण शक्ति है न्यूनतम कहाँ होती है? तो ये होती है आपका मध्य में होती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। प्राकृतिक चुंबक किस धातु से बनता है?
प्राकृतिक चुंबक जो है कौन सी धातु से बनते हैं? तो ये बनता है कल लोहा से। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है आपका लटकने की लंबाई पर। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चुंबकीय यात्रिक तल में सुई किस दिशा में झुकेगी? तो ये झुकेगी आपका ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वज्र यानी आकाशीय बिजली पेड़ों में आग क्यों लगाती है? जो आकाश से बिजली गिरता है वो पेड़ में जाकर आग क्यों लगाती है? तो ये लगाती है, इसका कारण है अत्यधिक विद्युत ऊर्जा होती है, इसीलिए लगाती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? ये होगा आपका बहुत अधिक गर्म होने पर होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। लेंज का नियम किससे संबंधित है? लेंज का जो नियम है वो किससे संबंधित है? ये आपका ऊर्जा संरक्षण से है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहलाता है? कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका मैग्नेटाइट कहलाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। दंड चुंबक दो भागों में बांटने पर क्या होता है? तो ये होता है प्रत्येक भाग स्वतंत्र चुंबक होगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किस दिशा में ज्ञात करने हेतु होता है? तो ये होता है आपका प्रेरित धारा की दिशा में होता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपका हांस क्रिस्टियन आर्स्टेन ने। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका कारण है ये परिपथ को बचाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। किस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है? किस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है? तो ये होता है आपका चांदी का। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अर्धचालक की चालकता किससे बढ़ती है? अर्धचालक की चालकता जो है किससे बढ़ती है? तो ये बढ़ती है आपका अशुद्धियां मिलाने से। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अति चालकता मुख्यतः किस ताप पर प्रकट होती है? ये होती है आपका निम्न ताप पर। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। चालक की तापीय वृद्धि से उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है आपका बढ़ती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। चुंबक के निकट किसी लोहे की वस्तु में क्या उत्पन्न होता है? ये होता है प्रेरित चुंबकत्व होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कांच किसका उदाहरण है? तो कांच किसका उदाहरण? तो ये आपका कुछ चालक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे ज्ञात हो करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है किससे ज्ञात करते थे? ये करता है आपका कंपास से करते हैं। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? चुंबकीय फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है आपका क्षेत्रफल पर, चुंबकीय क्षेत्र पर, कोण पर, यानी उपरोक्त में से सभी को कर देता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 देखते हैं। जब विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होता हो तो क्या लगता है? बल लगता है। हाँ, ये बल लगता है। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। चुंबक का दक्षिणी ध्रुव किससे आकर्षित करता है? चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है किससे आकर्षित करता है? तो ये करता है आपका उत्तर ध्रुव को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।